व्योमराज को उसके अजय धर्म स्वरूप से बाहर उखाड़ फेंका गया था। वो किसी निर्जीव चित्र की भांति रणभूमि के मायावी अवरोध चक्र से जा टकराया और धड़ाम से नीचे आ गिरा। यदि यह अतीत का कोई सामान्य युद्ध होता तो रुद्रांश यहीं रुक जाता और आगे प्रहार नहीं करता। योग साधना के अस्त्र अभ्यास में यह एक सामान्य शिष्टाचार माना जाता था, परंतु चूंकि इस प्रतिद्वंदी ने जानबूझकर उसे अपमानित करने और शीर्ष 100 आसनों से बाहर धकेलने का षड्यंत्र रचा था, तो वो इस अपमान का प्रतिशोध भी उसी निर्ममता के साथ लौटाएगा। धड़ाम! रुद्रांश ने दूसरी मुष्टिका नहीं तानी, अपितु उसने आगे बढ़कर अपने कदम रणभूमि पर टिकाए। उसके गगनचुंबी धर्म स्वरूप ने अपनी एक विशाल उंगली गगन से नीचे की ओर बढ़ाई, जो किसी गिरते हुए पर्वत शिखर के समान व्योमराज की काया को कुचलने के लिए नीचे आ रही थी। तुम! व्योमराज लड़खड़ाता हुआ भूमि से उठा। उसका मुखमंडल गहरे सदमे और विस्मय से भरा हुआ था। वो अभी भी अपने अजय धर्म स्वरूप के छिन्न भिन्न होने के आघात से उबर नहीं पाया था कि उसने रुद्रांश की उस गगनचुंबी उंगली को अपनी ओर आते देखा। यह एक ऐसा दृश्य था मानो कोई आदि देवता किसी क्षुद्र कीट को कुचलने जा रहा हो। उसे तुरंत उस अकल्पनीय अहंकार और घोर अपमान का आभास हुआ। क्रोध से उसके नेत्र रक्तिम हो उठे। उसने गगनभेदी गर्जना की और पलटवार करने के लिए अपनी मुष्टिका ऊपर उठा ली। गगन विदारक प्रलयंकारी मुष्टि प्रहार। वो अपनी मुष्टि विद्या का नाम लेकर गर्जना करना चाहता था, परंतु उस विशाल उंगली के नीचे आ रहे दबाव से उठी आंधी इतनी भयंकर थी कि वो समुद्री लहरों की भांति उसके मुख में जा घुसी और उसकी गर्जना उसके कंठ में ही घुट कर रह गई। एक प्रलयंकारी और बहरा कर देने वाले धमाके के साथ स्वर्ग पृथ्वी के विराट धर्म स्वरूप की वो विशाल उंगली नीचे उतरी। उसने व्योमराज की मुष्टिका और उसके संपूर्ण शरीर को रणभूमि की छाती में गाड़ दिया और उसे बेरहमी से कुचल डाला। रणभूमि की भूमि भयंकर रूप से थर्रा उठी और फिर विदीर्ण हो गई। वे प्रलयंकारी कंपन रणभूमि के बाहर तक फैल गए, जिससे संपूर्ण स्वर्ग मूल राजसी पर्वत किंचित कांप उठा। ये भयावह दृश्य दर्शकों की आंखों में गहरे तक अंकित हो गया। कुछ क्षणों के पश्चात रुद्रांश के धर्म स्वरूप की वो विशाल उंगली महाशून्य में विलीन हो गई। उसने अपने धर्म स्वरूप को वापस अपने भीतर समेट लिया और गगन से पंख की भांति तैरता हुआ नीचे उतरा। उसका स्वरूप अत्यंत निर्मल था, मानो उसे तनिक भी प्रयास न करना पड़ा हो। इसके विपरीत रणभूमि के दूसरे छोर पर एक गहरा खड्ड बन चुका था। व्योमराज उसी खड्ड में अचेत सा पड़ा था। उसके राजसी वस्त्रों की कांति छिन्न भिन्न हो चुकी थी और वो अपने ही रक्त में लथपथ था। उसकी मुष्टि विद्या निसंदेह अत्यंत प्रलयंकारी थी, परंतु वो उसके और रुद्रांश के धर्म स्वरूप के मध्य की उस अथाह खाई को नहीं पाट सकती थी। रुद्रांश, जिसने भौतिक शारीरिक मार्ग की अंतिम चरम अवस्था प्राप्त कर ली थी, उसका धर्म स्वरूप अकल्पनीय रूप से भयावह था। इतनी त्वरित पराजय। मिश्रित स्वर्ग पवित्र तीर्थ का व्योमराज, वो योद्धा जो शीर्ष 3 स्थानों का प्रबल दावेदार था, यथार्थ में पराजित हो गया, और वो भी रुद्रांश के शाश्वत परम सत्य क्षेत्र से नहीं, अपितु केवल उसके धर्म स्वरूप के प्रहार से। व्योमराज तो साक्षात परम बल मार्ग का साधक है, जिसने अपनी भौतिक काया को योग साधना के शिखर तक पहुंचा दिया था। साक्षात देवताओं को छोड़कर उसके शारीरिक बल को अजेय माना जाता था, फिर भी वो सीधे शारीरिक बल के टकराव में पराजित हो गया। रुद्रांश की शक्ति स्पष्ट रूप से उसके कहीं ऊपर है। संभवतः वो भी भौतिक काया का कोई प्रलयंकारी साधक है। शाश्वत परम सत्य क्षेत्र ही उसका एकमात्र अस्त्र नहीं है। असंख्य दर्शक अवाक थे। उन्होंने तनिक भी कल्पना नहीं की थी कि ये महारण इस दिशा में मुड़ जाएगा। उन्हें तो ये आशा थी कि वे शाश्वत परम सत्य क्षेत्र और परम बल मार्ग के मध्य एक भयंकर और लंबा टकराव देखेंगे, ये जानने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है। परंतु रुद्रांश ने धर्म स्वरूप को धर्म स्वरूप से और बल को बल से कुचल दिया था। उसकी उस अंतिम उंगली ने व्योमराज का ऐसा दमन किया कि वो हिलने डुलने में भी अक्षम था। उच्च त्रय स्वर्ग में व्योमराज की ख्याति हरित मृगराज से भी कहीं अधिक थी।
वो एक ऐसी अजय प्रतिभा था जिससे शीर्ष 3 में आने की आशाएं थीं, परंतु आज वो धूल चाट रहा था। रुद्रांश ने अपने प्रतिद्वंदी को अत्यंत सर्द और वैराग्यपूर्ण दृष्टि से देखा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। पराजित शत्रु के समक्ष मौन धारण करना ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और कठोर तिरस्कार होता है। व्योमराज लड़खड़ाता हुआ भूमि से उठा। वो भी एक अत्यंत सम्मानित और अजय प्रतिभा था, परंतु आज उसे ऐसी दयनीय पराजय का मुख देखना पड़ा था। यह अत्यंत स्पष्ट था कि प्रतिद्वंदी ने अपने परम सत्य क्षेत्र का प्रयोग तक नहीं किया था, जो पीठ पीछे एक हाथ बांधकर युद्ध करने के समान था, और फिर भी वो पराजित हो गया। तुम्हारी ख्याति मैं स्वीकार करता हूं। व्योमराज का मुखमंडल मलिन था। उसने कोई भी कठोर शब्द कहने से स्वयं को रोक लिया। पराजित होने के पश्चात कटु वचन बोलना उसे और भी अधिक दयनीय ही प्रमाणित करता। इतना कहकर वो मुड़ा और सिर झुकाकर रणभूमि के मंच से नीचे उतर गया। प्रतीक्षा। क्षेत्र में मिश्रित स्वर्ग पवित्र तीर्थ का हरित मृगराज स्तब्ध नहीं था, अपितु उसके मुख पर एक अत्यंत जटिल और दार्शनिक भाव था। वो भली भांति जानता था कि यह उस युवा योद्धा की वास्तविक शक्ति नहीं थी। उस युवा का खौफ किसी की भी कल्पना से कहीं परे था। वो मानव की चर्म खाल में छिपा एक साक्षात प्रलयनकारी महादैत्य था। उस आवरण के नीचे एक ऐसी शक्ति छिपी थी जो संपूर्ण अखिल गगन को विस्मय में डाल सकती थी। उसकी दृष्टि मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ के श्वेत केतु और व्योम कुमार की ओर घूमी। संभवतः केवल इन्हीं चंद अजय योद्धाओं में वो सामर्थ्य था जो रुद्रांश को उसका वास्तविक रूप उजागर करने पर विवश कर सके। इसी बीच रुद्रांश की दूसरी निर्बाध विजय के साथ ही चहुं ओर गगन भेदी जयकारे गूंजने लगे। सीमा पाषाणों के माध्यम से यह दृश्य संपूर्ण स्वर्ग मूल लोक में प्रसारित हो रहा था और हर कोई अकल्पनीय उत्साह से भर उठा था। शीर्ष 100 के इस प्राथमिक चरण में ही इतना भयंकर और प्रलयंकारी टकराव देखना उनकी इस यात्रा को सफल बना चुका था। क्या कोई और शूरवीर है जो मेरी शक्ति मापना चाहता है? रुद्रांश अपने दोनों हाथ पीठ पीछे बांधे मंच पर अडिग खड़ा था। उसकी वेधती हुई सर्द दृष्टि ने पूरे प्रतीक्षा क्षेत्र का मुआयना किया। कई अजय प्रतिभाएं उस युवा की राजसी और तीक्ष्ण दृष्टि को देखकर ऐसे सिहर उठीं मानो उनकी पीठ में किसी ने बर्फीले कांटे चुभा दिए हों। उनमें से किसी का भी रुद्रांश से दृष्टि मिलाने का दुस्साहस नहीं हुआ। बिना क्रोधित हुए भी उसका आभामंडल इतना भयावह था कि वो गगनचुंबी युवा किसी ऐसे साक्षात देवता के समान प्रतीत हो रहा था जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर दृष्टि गड़ाए हो। उसकी अजय आभा इतनी तीव्र थी कि उसे सीधे निहारना भी दुष्कर हो रहा था। प्रतीक्षा क्षेत्र में वे योद्धा जिन्होंने कुछ समय पूर्व सूर्यकांत और व्योमराज के साथ मिलकर इस युवा को पाठ पढ़ाने का षड्यंत्र रचा था, वे अब पूर्णतः मौन थे और अपनी दृष्टियां चुरा रहे थे। यदि ये केवल शाश्वत परम सत्य क्षेत्र की बात होती तो संभवतः वे उसका परीक्षण करना चाहते, परंतु जब रुद्रांश का स्वर्ग पृथ्वी का विराट धर्म स्वरूप भी इतना प्रलयनकारी सिद्ध हुआ तो वे समझ गए कि यदि वे अब मंच पर गए तो वे रुद्रांश को धर्म और सत्य का एकीकरण उजागर करने पर विवश कर देंगे। जब ये दोनों अजय शक्तियां एक साथ प्रहार करेंगी तो वे निस्संदेह अपनी चरम सीमाओं तक धकेल दिए जाएंगे, और फिर भी उनकी विजय की कोई गारंटी नहीं थी। वे यहां महासंग्राम में ख्याति और राजसी गौरव अर्जित करने आए थे। केवल किसी के प्रति अपनी व्यक्तिगत घृणा के कारण अपने प्राणों को दांव पर लगाना बुद्धिमानी नहीं थी। इसके अतिरिक्त इस क्षण रुद्रांश ने जिस अजय शक्ति का प्रदर्शन किया था वो उसकी गगनचुंबी ख्याति को यथार्थ प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त थी। एक अल्पकालिक सन्नाटे के पश्चात कोई भी योद्धा उसे चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया। तुरंत ही मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ के संचालक देवता ने रुद्रांश की शीर्ष 100 में निर्बाध विजय और प्रवेश की उद्घोषणा कर दी। उन दिग्गजों ने आरंभ में योजना बनाई थी कि वे एक एक करके रुद्रांश को चुनौती देंगे और एक निरंतर युद्ध में उसकी ऊर्जा क्षीण करके उसका दमन कर देंगे, परंतु रुद्रांश ने अत्यंत सरलता से विजय प्राप्त कर ली और तीसरा युद्ध बिना लड़े ही समाप्त हो गया। व्योमराज और सूर्यकांत ने इस अंतिम अवसर पर पीछे हटने वालों को कायर नहीं कहा,
क्योंकि वे जानते थे कि अब इसका कोई अर्थ शेष नहीं रहा था। जब तक कि वे यथार्थ में अपनी अंतिम और गुप्त अजय शक्तियों को बाहर नहीं निकालते, तब तक उनके विजयी होने की संभावना न के बराबर थी। और ये उन गुप्त शक्तियों को व्यर्थ करने का उचित समय कदापि नहीं था। रुद्रांश के अगले चरण में प्रवेश करते ही संपूर्ण रणभूमि गगन भेदी जयकारों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। कई लोगों को यह भान हो गया था कि इन चुनौतियों के पीछे रुद्रांश की राजसी गरिमा को मलिन करने का षड्यंत्र था, परंतु परिणाम इसके सर्वथा विपरीत हुआ। इन चुनौतियों ने उसके अजेय प्रताप को और भी अधिक जाज्वल्यमान कर दिया, जिससे उसकी ख्याति अब पहले से भी अधिक प्रलयनकारी हो गई। किसी और को आगे आते न देख रुद्रांश ने किंचित अपनी भ्रिकुटी चढ़ाई और वहां अधिक समय व्यतीत नहीं किया। वो रणभूमि के मंच से उतरा और प्रतीक्षा क्षेत्र में अपने राजसी आसन पर लौट आए। चंद्रिका ने रुद्रांश की ओर देखकर एक बधाई भरी सौम्य मुस्कान बिखेरी और रुद्रांश ने भी एक हल्की सी आत्मीय मुस्कान के साथ उसका उत्तर दिया। शुभ्रा ने उन दोनों के मध्य आंखों ही आंखों में हुए इस मूक संवाद को देख लिया था। अनजाने में ही उसकी भ्रिकुटी तन गई और उसके कोमल हाथ कसकर मुट्ठी में बंध गए। युवराज चंद्रहास की दृष्टि से भी यह दृश्य अछूता नहीं रहा और उसका मुखमंडल किंचित मलिन हो गया, जो उसके हृदय की सुलगती ईर्ष्या को स्पष्ट दर्शा रहा था। रुद्रांश के रणभूमि से उतरते ही शीर्ष 100 आसनों के लिए महारण पुनः आरंभ हो गया और वे शेष योद्धा जिन्होंने अभी तक अस्त्र नहीं उठाए थे, वे धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ने लगे। पूर्व में सर्वोच्च देवताओं के जिन शिष्यों ने अपने युद्धों को जानबूझकर विलंबित किया था, वे अब रुद्रांश के जाने के पश्चात अपनी रक्षा के लिए मंच पर आसीन हो रहे थे। कई लोगों ने यह भांप लिया था कि इन अजय दिग्गजों ने पहले किसी की प्रतीक्षा में अपनी चालें रोके रखी थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि वे यथार्थ में रुद्रांश की प्रतीक्षा कर रहे थे और उसे चुनौती देने की मंशा पाले हुए थे। परंतु रुद्रांश द्वारा अत्यंत सरलता से अपनी दोनों विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात उन्होंने ऐसे दुस्साहसी विचारों को पूर्णतः त्याग दिया था। निस्संदेह उनके विचारों में यह परिवर्तन केवल अपनी हीनता स्वीकार करने के कारण नहीं था, अपितु वे ये समझ चुके थे कि उस युवा पर विजय प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है और महासंग्राम के इस प्रारंभिक चरण में ही अपने प्राणों की बाजी लगाना या अपनी सर्वस्व शक्ति झोंक देना कोई बुद्धिमानी नहीं थी। सर्वोच्च देवताओं के उन साक्षात शिष्यों के मंच पर अवतरित होते ही रणभूमि पुनः सन्नाटे में डूब गई, क्योंकि किसी में भी उन्हें चुनौती देने का साहस नहीं था। शीघ्र ही सूर्यकांत और व्योमराज ने भी अपने आसनों की रक्षा हेतु मंच पर आरोहण किया। उनकी उस प्रलयंकारी शक्ति का साक्षात दर्शन कर चुके अन्य पवित्र तीर्थों के दावेदारों ने मौन रहना ही उचित समझा। रुद्रांश को भी उन्हें चुनौती देने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि किसी को शीर्ष 100 से बाहर करने के लिए तीनों युद्ध जीतना अनिवार्य था, और यदि वे एक युद्ध जीत भी जाता तो उन्हें केवल एक युद्ध से रोककर उसे कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होने वाला था। रुद्रांश को चुनौती देने के लिए आगे न आता देख सूर्यकांत और व्योमराज दोनों ने मन ही मन चैन की गहरी सांस ली। यदि रुद्रांश पुनः चुनौती देता तो संभवतः उन्हें एक और दयनीय पराजय का मुख देखना पड़ता। यद्यपि इससे उनके अगले चरण में जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु एक ही व्यक्ति के हाथों 2 बार पराजित होना उनके राजसी अभिमान के लिए अत्यंत लज्जाजनक होता। यह अत्यंत खेद की बात है कि रुद्रांश ने उन्हें चुनौती नहीं दी। यदि वो ऐसा करता तो निस्संदेह वो पुनः विजयी होता। ऐसा प्रतीत होता है कि रुद्रांश वैसा अहंकारी और उन्मादी नहीं है जैसी उसके विषय में अफवाहें फैली हैं। उसके हृदय में अकल्पनीय धैर्य और सहनशीलता है। सत्य कहा, यदि मैं उसके स्थान पर होता तो मैं अवश्य ही उस अपमान का प्रतिशोध लेता। रुद्रांश को शांत देखकर कई लोग विस्मित थे और उस युवा के प्रति उनकी धारणा में अकल्पनीय परिवर्तन आ गया था। कुछ ही समय पश्चात शीर्ष 100 का वो महारण अपने अंत को प्राप्त हुआ। यद्यपि कुछ प्रतिभाएं अनुपस्थित थीं, परंतु 300 से अधिक दावेदारों में से केवल 100 योद्धा ही अगले चरण में प्रवेश कर सके।
वे अजय प्रतिभाएं जिन्होंने अपने अपने लघु लोकों में कठोर परिश्रम किया था और अखिल गगन के इस सर्वोच्च मंच तक पहुंचने के लिए सर्वस्व झोंक दिया था, वे उड़ते हुए बादलों के समान बिना कोई अमिट छाप छोड़े विलीन हो गईं, जिन्हें कोई विरले ही स्मरण रखेगा। मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ ने शीर्ष 100 की राजसी सूची की उद्घोषणा की और तत्काल आगामी नियमों को प्रकाशित कर दिया। महासंग्राम का अगला चरण 3 दिन पश्चात आयोजित होना था, जिससे इन शीर्ष 100 प्रतिभाओं को अपनी ऊर्जा पुनः संचित करने का अवसर मिल सके। आखिरकार हर किसी ने रुद्रांश और सर्वोच्च देवताओं के शिष्यों के समान बिना किसी प्रयास के विजय प्राप्त नहीं की थी। कुछ योद्धाओं ने शीर्ष 100 में पहुंचने के लिए अपनी गुप्त और अत्यंत घातक विद्याओं का प्रयोग किया था, जिसने उनके शरीरों पर भारी आघात किया था। अतः उन्हें स्वयं को संवारने के लिए इस विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। 3 दिन पश्चात शीर्ष 10 का महासंग्राम होगा, जो निसंदेह अकल्पनीय रूप से भयंकर और रक्त रंजित होने वाला है। निश्चित रूप से यह शीर्ष 100 का रण तो केवल एक आरंभिक झलक था। कुछ युद्ध यथार्थ में प्रलयंकारी थे, परंतु रुद्रांश मिश्रित स्वर्ग पवित्र तीर्थ के व्योमराज और सूर्य चंद्र पवित्र तीर्थ के सूर्यकांत के मध्य जो भयंकर संग्राम हुआ, उसने अन्य सभी युद्धों की चमक को फीका कर दिया। सत्य कहा, केवल उसी महारण ने मेरे नेत्रों को चकाचौंध कर दिया और मेरे मस्तिष्क की शिराओं को झकझोर कर रख दिया। शीर्ष स्तरीय अजय प्रतिभाएं अन्य सभी से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उनके परम सत्य क्षेत्र, उनके धर्म नियम, उनके धर्म स्वरूप और विद्याएं किसी भी अन्य योद्धा के लिए अकल्पनीय है। केवल सत्य प्रवेश अवस्था की ही 3 विद्याएं, यह अत्यंत भयावह था, परंतु इससे भी अधिक भयावह यह था कि इतनी प्रलयंकारी शक्तियों के बावजूद वे दोनों पराजित हो गए। शीर्ष 100 के इस अंतिम दृश्य ने असंख्य लोगों को विस्मय में छोड़ दिया था और आगामी चर्चाएं और भी अधिक ज्वलंत हो उठी थी। प्रत्येक प्राणी अब शीर्ष 10 के उस महासंग्राम की अकल्पनीय प्रतीक्षा कर रहा था। पूर्व में सर्वोच्च देवताओं के कई शिष्यों ने बिना किसी चुनौती की अपनी रक्षा कर ली थी, जिससे कई दर्शकों को निराशा हुई थी। परंतु यह स्वाभाविक भी था। यदि दर्शक स्वयं भी प्रतिस्पर्धा में होते तो वे भी ऐसे प्रलयंकारी शत्रुओं को अकारण चुनौती देने का दुस्साहस नहीं करते। राजसी पर्वत के शिखर से जन समूह बिखरने लगा और उनके पीछे खड़े साक्षात देवता भी मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ द्वारा व्यवस्थित किए गए संत आश्रमों में विश्राम हेतु लौट गए। ये देवता स्वयं अपनी युवा पीढ़ी का महासंग्राम देखने पधारे थे। यद्यपि युद्ध देखना उनका द्वितीयक उद्देश्य था, परंतु उनका मुख्य लक्ष्य अपने सबसे विलक्षण शिष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अन्यथा यदि कोई गुप्त रूप से उनके सबसे प्रतापी शिष्यों को हानि पहुंचा देता तो बाद में अन्वेषण करने या विलाप करने का कोई लाभ नहीं होता। इन 3 दिनों के विश्राम काल में संपूर्ण स्वर्ग मूल लोक किसी भव्य उत्सव के समान जीवंत और कोलाहलपूर्ण था, जबकि रुद्रांश अपने उस छोटे से प्रांगण में लौट आया था। इन 3 दिनों में कोई भी अतिथि उससे भेंट करने नहीं आया, जिससे उसे शांतिपूर्वक अपनी दैनिक योग साधना में लीन होने का अवसर प्राप्त हो गया। वह विधान शक्ति को सोख कर अपनी काया में विलीन कर रहा था और साथ ही संत मार्ग के बीज के रहस्यों पर गहन चिंतन कर रहा था, ताकि वो अपने अंतर मन के उस यथार्थ और मूल को पहचान सके। इस नश्वर जगत में अधिकांश लोग अज्ञानी हैं और ऐसे विरले ही हैं जो यथार्थ में अपने स्वयं के हृदय को समझ पाते हैं। उसकी समाधि में समय अत्यंत तीव्र गति से पंख लगाकर उड़ गया। यद्यपि 3 दिन पश्चात भी वो संत मार्ग के उस मूल स्वरूप की झलक पाने में अक्षम रहा था, परंतु उसके शरीर में कुछ अकल्पनीय परिवर्तन अवश्य हुए थे। जैसे जैसे धर्म नियम घनीभूत हुए और सत्य आभा एकत्रित हुई, उसकी अस्थियों में एक चमत्कारिक कायाकल्प हुआ और उसकी दिव्य अस्थियां अब विकसित होकर सत्य अस्थियां बन चुकी थीं। सत्य ऊर्जा अविनाशी है, जिसका अर्थ यह था कि अब उसकी अस्थियों को क्षण भर में नष्ट या छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता था। जब तक कि कोई अत्यंत शक्तिशाली शत्रु अपनी संत मार्ग की शक्ति से
उसकी अस्थियों में प्रवाहित सत्य ऊर्जा को धीरे धीरे न घिसे और उसे विलीन न कर दे, तब तक उन्हें किसी भी प्रलयनकारी शक्ति से सीधे नहीं तोड़ा जा सकता था। इस एक परिवर्तन ने रुद्रांश की जीवित रहने की क्षमता को एक अकल्पनीय स्तर तक ऊंचा उठा दिया था। वे 3 दिन पलक झपकते ही व्यतीत हो गए। एक बार पुनः असंख्य दर्शक राजसी पर्वत के शिखर पर उमड़ पड़े और उन्होंने समय से पूर्व ही अपने अपने स्थानों को ग्रहण कर लिया। विभिन्न लोकों के स्वतंत्र साधकों और शीर्ष 100 दावेदारों के साथ रुद्रांश भी प्रतीक्षा क्षेत्र में आसीन हुआ। रुद्रांश को वहां पधारते देख कई लोग अभी भी उसी की ओर देख रहे थे और उनकी दृष्टियों में एक गहरा भय और गंभीरता व्याप्त थी। पूर्व में हुआ शीर्ष 100 का महारण स्वेच्छा और चुनौती देने पर आधारित था, परंतु शीर्ष 10 का महासंग्राम उनके हाथ में नहीं था। केवल 10 राजसी आसन ही उपलब्ध थे, अतः यहां प्रलयंकारी दिग्गजों का आपस में टकराना अनिवार्य और निश्चित था। रुद्रांश के अतिरिक्त सर्वोच्च देवताओं के अन्य शिष्य भी उपस्थित थे। हर कोई ऐसे अजेय योद्धाओं से टकराने से बचना चाहता था, परंतु यहां चुनौतियां पूर्णतः विधाता के अधीन थी और केवल भाग्य ही उनका मार्ग तय कर सकता था। जैसे ही रुद्रांश और अन्य शूरवीर रणभूमि में पधारे, सभी लोगों के साक्षात देवताओं ने भी अपनी अतीन्द्रिय आभा को घनीभूत करते हुए इस राजसी पर्वत पर अवतरण करना आरंभ कर दिया। मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ द्वारा आमंत्रित साक्षात देवताओं ने अपने प्रलयंकारी आभा मंडलों को उजागर कर दिया। महाशून्य अकल्पनीय चमत्कारों से भर गया। वे स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य विराजमान थे। प्रत्येक देवता एक दिशा पर अपना एकाधिकार स्थापित किए हुए था। संपूर्ण गगन मानो भिन्न भिन्न खंडों में विभक्त हो गया था, जहां हर खंड अपना एक अद्वितीय और अलौकिक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। रुद्रांश ने तथागत, आराध्य और शून्यता देवता की ओर दृष्टि डाली और देखा कि वे पूर्ण वैराग्य के साथ नीचे निहार रहे थे, मानो रुद्रांश की उपस्थिति से उन्हें तनिक भी अंतर न पड़ रहा हो। रुद्रांश की भ्रिकुटी किंचित तन गई और उसके हृदय में एक अज्ञात बेचैनी कुलबुलाने लगी। प्रतिद्वंद्वी द्वारा दांव पर लगाई गई स्वर्ग पृथ्वी की राजसी निधियों और साक्षात देवता बनने की श्रद्धा अग्नि के इतने निकट होने के बावजूद उनका इतनी निश्चिंतता से बैठे रहना अत्यंत रहस्यमयी और खटकने वाला था। परंतु ये स्वर्ग मूल लोक था। सर्वोच्च देवताओं की पैनी और अजेय दृष्टियों के समक्ष वे कदापि उस पर सीधा प्रहार करने का दुस्साहस नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त वयोवृद्ध भार्गव उसकी रक्षा हेतु उपस्थित थे, जो किसी भी औचक प्रहार को विफल कर सकते थे। और अपनी वर्तमान शक्ति के साथ रुद्रांश अब किसी साक्षात देवता के प्रहार से भी क्षण भर में भस्म नहीं हो सकता था। उसके प्राण हरने के लिए उन्हें भी एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता। अपना मस्तक झटकते हुए रुद्रांश ने इन विचारों को त्याग दिया और अपना ध्यान रणभूमि पर केंद्रित किया। इसी क्षण सीमा पाषाण पुनः दैदीप्यमान प्रकाश से प्रज्वलित हो उठे और शीर्ष 100 शूरवीरों के मध्य शीर्ष 10 के चयन का महासंग्राम औपचारिक रूप से आरंभ हो गया। भयंकर आंधी के मध्य रुद्रांश और अन्य शीर्ष 100 योद्धाओं की राजसी मुद्राएं गगन में एकत्रित हुईं और पलक झपकते ही उनके प्रथम चरण के प्रतिद्वंद्वियों का चयन होकर गगन में प्रतिबिंबित होने लगा। अपने प्रथम प्रतिद्वंद्वी का नाम देखकर रुद्रांश की आंखें किंचित सिकुड़ी। वो कोई और नहीं अपितु शीर्ष 100 के महारण का प्रथम और अत्यंत ख्याति प्राप्त प्रतापी योद्धा वीरभद्र था। उसकी पूर्व उद्घोषणा, मैं अखिल गगन से ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हूं, उसकी अकल्पनीय शक्ति और अहंकार को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त थी। वीरभद्र ने भी देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी रुद्रांश ही है। यद्यपि वो एक क्षण के लिए स्तब्ध हुआ, परंतु शीघ्र ही उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई और उसने रुद्रांश की ओर दृष्टि फेरी। परंतु अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम देखने के पश्चात रुद्रांश ने चंद्रिका और अपने अन्य परिचित मित्रों की ओर दृष्टि दौड़ा ली, ताकि वो उनके प्रतिद्वंद्वियों और युद्ध की स्थिति का भान कर सके। वो मन ही मन कामना कर रहा था कि वे इस महासंग्राम में और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचे। वीरभद्र ये देखकर कि रुद्रांश ने उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, किंचित अचंभित हुआ। उसने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाई
परंतु वो विचलित नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व में भी उसने रुद्रांश की रक्षात्मक लड़ाई के दौरान अनुचित लाभ न उठाने का ही निर्णय लिया था। यद्यपि रुद्रांश के शाश्वत परम सत्य क्षेत्र और धर्म स्वरूप की शक्ति प्रलयनकारी थी, परंतु इससे वीरभद्र का युद्ध उत्साह क्षीण नहीं हुआ था। इसके विपरीत उसका रक्त अब और भी अधिक उबलने लगा था। इसी समय असंख्य दर्शक रुद्रांश जैसे प्रमुख दावेदारों के प्रतिद्वंद्वियों की जानकारी खोज रहे थे। जब उन्होंने देखा कि रुद्रांश का सामना साक्षात वीरभद्र जैसे प्रतापी योद्धा से होने वाला है, तो संपूर्ण राजसी पर्वत विस्मयकारी चीत्कारों से गूंज उठा। दोनों ही योद्धा विजेता के मुकुट के प्रबल दावेदार थे और इतनी शीघ्र एक दूसरे से टकरा गए थे। वीरभद्र और रुद्रांश की तुलना में सर्वोच्च देवताओं के अन्य साक्षात शिष्यों का भाग्य अत्यंत उत्तम था। उनका सामना किसी अन्य सर्वोच्च शिष्य से न होकर साधारण पवित्र तीर्थों के योद्धाओं से हुआ था, जिससे उनका प्रथम चरण में आगे बढ़ना अत्यंत सुलभ हो गया था। केवल एक अन्य अजेय और समान स्तर का टकराव व्योमराज और सूर्यकांत के मध्य था, जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी चुने गए थे। परंतु रुद्रांश और वीरभद्र के इस प्रलयनकारी महारण की तुलना में उस टकराव पर लोगों का ध्यान ना के बराबर था। रुद्रांश का भाग्य यथार्थ में अत्यंत दरिद्र है। पूर्व में भी सर्वोच्च देवताओं के शिष्यों ने उसे अपना लक्ष्य बनाया था और अब वो पुनः उनमें से एक के समक्ष खड़ा है। प्रथम युद्ध में ही साक्षात वीरभद्र का सामना करना, वो योद्धा जिसकी ख्याति पवित्र तीर्थों में गूंजती है, जो साक्षात श्वेतकेतु के समकक्ष है। मैंने सुना है कि हरित मृगराज ने एक बार वीरभद्र को चुनौती दी थी, परंतु वो मात्र 3 प्रहारों में ही धूल चाट गया था। रुद्रांश का भाग्य निस्संदेह एक अभिशाप के समान है। सर्वोच्च देवताओं के अन्य साक्षात शिष्यों का सामना कम से कम मध्य नवलोक के योद्धाओं से हो रहा है, परंतु वो निरंतर सर्वोच्च शिष्यों से ही टकरा रहा है। यह उसका तीसरा युद्ध है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका भाग्य सदैव उसे इन्हीं प्रलयंकारी दिग्गजों के विरुद्ध खड़ा कर देता है। असंख्य दर्शक रुद्रांश के इस दुर्भाग्य पर मस्तक हिलाते हुए चर्चाएं कर रहे थे, परंतु उनके स्वर में छिपा अकल्पनीय उत्साह स्पष्ट झलक रहा था। आखिरकार वे यहां महारण देखने ही पधारे थे और ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध ही तो वे देखना चाहते थे। चंद्रिका, युवराज चंद्रहास, चंड रश्मि और अन्य मित्रों ने रुद्रांश की ओर दृष्टि डाली, परंतु उन्होंने देखा कि वो पूर्णतः शांत और वैराग्य में लीन है, मानो उसे किसी बात की कोई चिंता ही ना हो। चंद्रिका के नेत्रों में एक क्षण के लिए चिंता की लकीर उभरी, परंतु रुद्रांश की उस अटल शांति को देखकर उसने स्वयं को सांत्वना दी। वो इतने लंबे अरसे से रुद्रांश के संपर्क में थी और उसने कभी भी उसे घबराते हुए नहीं देखा था। केवल एक ही अवसर ऐसा था जब उसका मुखमंडल परिवर्तित हुआ था और वो साक्षात तथागत संप्रदाय के देवता की उपस्थिति में था। ऐसा प्रतीत होता है कि अब समय आ गया है ये सिद्ध करने का कि हम दोनों में से यथार्थ में श्रेष्ठ योद्धा कौन है। दूसरी ओर व्योमराज ने सूर्यकांत की ओर देखते हुए कहा। उसके नेत्रों में युद्ध की भयंकर ज्वाला धधक रही थी। एक दिन पूर्व उनका वो क्षणिक गठबंधन केवल एक तात्कालिक निर्णय था, परंतु आज के इस महारण में वे स्वाभाविक रूप से अपनी सर्वस्व शक्ति के साथ एक दूसरे के प्राणों के प्यासे होंगे। सूर्यकांत पूर्ण वैराग्य में खड़ा था। उसने किंचित अपना मस्तक हिलाया, परंतु उसकी दृष्टि उसी युवा पर टिकी थी और उसकी आंखों में एक अतीन्द्रिय चमक उभर रही थी। वो जानता था कि वीरभद्र को कम आंकना मूर्खता होगी। वो मन ही मन विचार कर रहा था कि क्या वीरभद्र उस युवा को उसका संपूर्ण परम सत्य क्षेत्र और धर्म स्वरूप एक साथ उजागर करने पर विवश कर पाएगा। जैसे ही प्रारंभिक युद्धों का शंखनाद हुआ, मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ के एक साक्षात देवता ने प्रथम शूरवीरों के नामों की उद्घोषणा की। उनमें से एक नाम ऐसा था जिसे रुद्रांश भली भांति पहचानता था, निर्मल सोम। मंच पर आरोहण करते हुए निर्मल सोम ने रुद्रांश की ओर देखा। उसके मुखमंडल पर एक किंचित असहाय भाव था, परंतु अगले ही क्षण उसने अत्यंत गंभीरता के साथ
अपने प्रतिद्वंदी पर ध्यान केंद्रित किया। उसका प्रतिद्वंदी कोई और नहीं अपितु युवराज चंद्रहास था। शीर्ष 100 के महारण का यह प्रथम उद्घाटन युद्ध था जिसने निस्संदेह दर्शकों का ध्यान और अकल्पनीय उत्सुकता अपनी ओर खींच ली थी। युवराज चंद्रहास ने अपने विचारों को त्यागा और पूर्ण एकाग्रता के साथ मंच पर अपने चरण रखे। जैसे ही मायावी अवरोध चक्र सक्रिय हुआ, दोनों ही योद्धा एक दूसरे से अपरिचित होने के कारण वार्तालाप करने के इच्छुक नहीं थे। यद्यपि निर्मल सोम किंचित अधिक महत्वाकांक्षी प्रतीत हुआ और उसने अत्यंत उच्च स्वर में उद्घोषणा की। 3 प्रहार, केवल 3 प्रहारों के भीतर मैं इस युद्ध का अंत कर दूंगा। इन ओजपूर्ण वचनों को सुनकर युवराज चंद्रहास एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसका स्वयं कोई अहंकारपूर्ण उद्घोषणा करने का विचार नहीं था, परंतु प्रतिद्वंदी ने स्वयं ही मृत्यु को आमंत्रित कर लिया था। तो फिर आओ और अपनी इस उद्घोषणा को सिद्ध करो, उसने एक सर्द और उपहासपूर्ण हंसी के साथ कहा। उसी क्षण उसकी चरम अवस्था की अजेय शक्ति का अचानक विस्फोट हुआ। उसने शीर्ष 100 के रक्षात्मक युद्धों में अपनी ये वास्तविक शक्ति कभी उजागर ही नहीं की थी। अपनी पंचम चरम अवस्था को अनावृत करते हुए उसने म्यान से अपना खड्ग बाहर खींच लिया। उसके खड्ग की धार अकल्पनीय रूप से प्रज्वलित हो उठी और उसके नेत्रों से एक चकाचौंध करने वाला स्वर्णिम रजत प्रकाश प्रस्फुटित हुआ जो संपूर्ण गगन को प्रतिबिंबित कर रहा था। रणभूमि में उस अजेय शूल साधक नीलांबर की योग विद्याओं को देखकर रुद्रांश के नेत्र किंचित विस्मय से विस्फारित हो गए। उसे यह तनिक भी अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रतिद्वंदी के पास ऐसा अकल्पनीय कौशल होगा, परंतु वो तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपनी संपूर्ण अजेय शक्ति के साथ रणभूमि में अडिग रहा। पंचम चरम अवस्था के पार एक और अत्यंत प्रलयनकारी अवस्था अस्तित्व में है, छठी चरम अवस्था, जिसे रक्त पुनर्जन्म कहा जाता है। रक्त पुनर्जन्म की यह अकल्पनीय अवस्था 2 मार्गों में से किसी एक द्वारा सिद्ध की जा सकती है। प्रथम, रुद्रांश की भांति जो सर्वप्रथम अमर काया परिवर्तन की चरम अवस्था तक योग साधना करे और अपनी चेतना को सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के विधानों में विलीन कर दे। और द्वितीय, अपने संप्रदाय के साक्षात देवता के संत मार्ग के भीतर अपनी चेतना को घनीभूत करके उनके संरक्षण में इस चरम अवस्था को प्राप्त करे। शूल साधक नीलांबर ने अपने गुरुदेव की कृपा और सहायता से इस चरम अवस्था को सिद्ध किया था। यद्यपि यह अवस्था सीधे तौर पर युद्ध शक्ति में कोई भयंकर वृद्धि नहीं करती थी, परंतु ये योद्धा की जीवित रहने की क्षमता को अकल्पनीय रूप से बढ़ा देती थी। परंतु चरम अवस्थाओं से भी परे शूल साधक नीलांबर का वास्तविक आत्मविश्वास उसके स्वयं के अस्त्र कौशल और योग विद्याओं की शक्ति में निहित था। धड़ाम! अचानक उसने अपना राजसी भाला आगे किया और अपनी सत्य काया का प्रलयनकारी आह्वान कर दिया। परम ब्रह्म सत्य काया! नीलांबर ने गगन भेदी गर्जना की। उसी क्षण उसके शरीर के चहुं ओर अतीन्द्रिय सत्य आभा के बवंडर उठने लगे। उसके भाले के दंड पर सत्य प्रवेश अवस्था की 2 भिन्न भिन्न प्रलयंकारी ऊर्जाएं सर्प की भांति कुंडलित हो गईं। केवल इस एक दृश्य ने ही असंख्य दर्शकों के नेत्रों को चकाचौंध कर दिया और वे विस्मय से हक्के बक्के रह गए। युवराज चंद्रहास का मुखमंडल किंचित परिवर्तित हुआ और अधिक गंभीर हो गया। उसने नीलांबर की भाला विद्या को भेदने और समझने के लिए अपने सूर्य चंद्र दिव्य नेत्रों की शक्ति को एकाग्र कर लिया। नीलांबर ने महाशून्य वापसी की पलक झपकती गति का प्रयोग करते हुए महाशून्य को चीरा और वे दोनों अत्यंत भयंकर और रक्त रंजित महारण में उलझ गए। शून्य में नीलांबर के भाले की परछाइयां वज्र के समान कौंध रही थीं, जबकि युवराज चंद्रहास की खड्ग चेतना जैसे ही वो महासत्य की परछाई से टकराती तुरंत छिन्न भिन्न हो जाती थी। इतने उत्कृष्ट प्रहारों का ऐसा दयनीय अंत अत्यंत खेदजनक है। नीलांबर ने अचानक अपना भाला आगे की ओर वेध दिया। उसके इस एक प्रहार में 2 प्रकार की अजेय सत्य ऊर्जा समाहित थी। उस प्रहार से बचना पूर्णतः असंभव था।
और पलक झपकते ही वो प्रहार अपने लक्ष्य से जा टकराया। युवराज चंद्रहास लहूलुहान होकर महाशून्य से नीचे आ गिरा। वो पराजित हो चुका था। नीलांबर ने आगे बढ़कर उस पर कोई वार नहीं किया, अपितु वो अपना भाला समेटकर अत्यंत राजसी गरिमा के साथ खड़ा रहा। इस महारण में नीलांबर ने अपनी अजय विजय का शंखनाद किया था और अपनी इस प्रलयंकारी शक्ति का प्रदर्शन करके उसने सिद्ध कर दिया था कि वो शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करने का वास्तविक अधिकारी है। उसने असंख्य दर्शकों के मस्तिष्कों पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। रुद्रांश, जो महाशून्य से नीचे गिरते हुए और पराजय के अंधकार से मलिन हुए युवराज चंद्रहास को देख रहा था, स्वयं को मस्तक हिलाने से रोक न सका। चंद्रहास सूर्य चंद्र मार्ग की योग साधना करना चाहता था। वो अपनी चमक से स्वर्ग और पृथ्वी को प्रकाशित करना चाहता था और साथ ही सांसारिक मोह माया और व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर स्वयं को स्वर्ग और पृथ्वी की निर्ममता के अनुकूल ढालना चाहता था। परंतु स्वर्ग और पृथ्वी निर्मम नहीं है, अपितु वे भावनाओं और करुणा से ओतप्रोत हैं। यही कारण है कि पतझड़ के पश्चात वसंत का आगमन होता है। पुष्प मुरझाते हैं और फिर एक नई आशा के साथ खिल उठते हैं। जब शीत ऋतु की हिम सब कुछ ढंक लेती है तो वसंत निश्चित रूप से वापस लौटता है। जब पुष्प अपनी पूर्णता से मुरझाने लगते हैं तो अगले वर्ष वसंत की सूर्य रश्मियों के अधीन वे पुनः पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की कोमलता चराचर जगत के सभी प्राणियों का पोषण करती है, ठीक उस वसंत की वर्षा के समान जो पूर्णतः मौन रहकर संपूर्ण सृष्टि को सींचती है। जब वसंत के उद्दंड जीव जंतु घास और पुष्पों को बेरहमी से कुचल देते हैं, तब ग्रीष्म की वर्षा, शरद की तुषार और शीत की हिम आती है, जो पक्षियों को घोंसले और पशुओं को शीत निद्रा प्रदान करती है। ये भी स्वर्ग और पृथ्वी का एक प्रकार का अत्यंत कोमल और मातृतुल्य संरक्षण ही है। इन दार्शनिक विचारों के साथ रुद्रांश के नेत्रों में ज्ञान की एक अत्यंत क्षीण और अलौकिक चमक उभर आई। अब सभी प्राणियों और स्वर्ग पृथ्वी की प्रकृति को लेकर उसकी अपनी दार्शनिक समझ के साथ उसके वर्तमान अंतर्ज्ञान ने उसे उसके अंतर्मन के वास्तविक स्वरूप के एक कदम और निकट ला खड़ा किया था। प्रथम युद्ध अपने अंत को प्राप्त हुआ था। यद्यपि युवराज चंद्रहास और नीलांबर दोनों का ही प्रदर्शन सर्वथा अजेय था, परंतु नीलांबर की अकल्पनीय शक्ति और चंद्रहास का कौशल उसके शीर्ष 100 में होने की सार्थकता को पूर्णतः प्रमाणित करता था। तत्पश्चात अन्य शूरवीरों ने एक एक करके रणभूमि में आरोहण किया। जैसे जैसे महारण आगे बढ़ा, रुद्रांश ने चंद्रिका को भी अपनी विजय का शंखनाद करते हुए देखा। किसी अन्य लघु लोक से आया उसका प्रतिद्वंदी चंद्रहास की तुलना में किंचित निर्बल था और चंद्रिका ने अत्यंत सरलता से उसका दमन कर दिया। अब रुद्रांश की बारी है। अंततः वो प्रलयंकारी टकराव आ ही गया जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। कई दर्शक इस द्वंद्व सूची का अवलोकन कर रहे थे और आगामी युद्धों के लिए लालायित थे। यद्यपि पिछले युद्ध अत्यंत रोमांचक थे, परंतु उन सभी की दृष्टि में रुद्रांश और वीरभद्र के मध्य होने वाला महारण इस चरण का सबसे भव्य और चरम युद्ध था। और अब वो बहुप्रतीक्षित रण आरंभ होने जा रहा था। यद्यपि अभी भी कई अजय योद्धाओं का युद्ध शेष था, परंतु ये महारण निस्संदेह सबसे अधिक प्रतीक्षित था। मूल पूर्वज पवित्र तीर्थ के साक्षात देवता की गगनभेदी ललकार सुनते ही रुद्रांश ने तनिक भी विलंब नहीं किया और अत्यंत वैराग्यपूर्ण कदमों से रणभूमि के मंच की ओर बढ़ चला। उसके पहुंचने के पश्चात वीरभद्र ने भी अपने कदम बढ़ाए और अत्यंत राजसी और निश्चिंत चाल से मंच की ओर आरोहण किया। जैसे ही मायावी अवरोध चक्र ने रणभूमि को सील किया, इस प्रलयंकारी महासंग्राम की प्रस्तावना का आरंभ हो गया। मैंने विचार किया था कि शीर्ष 10 के महारण के पश्चात ही मेरा तुमसे सामना होगा, परंतु मुझे ये अपेक्षा नहीं थी कि यह अवसर इतनी शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। ये यथार्थ में अकल्पनीय रूप से रोमांचक है, वीरभद्र ने हंसते हुए कहा। यद्यपि उसकी पूर्व की उस किंचित छिछली और अभिमानी मुस्कान की तुलना में उसके मुखमंडल के भाव अब अत्यंत गंभीर और एकाग्र थे।
आखिरकार रुद्रांश ने पूर्व में जिस प्रलयंकारी शक्ति का प्रदर्शन किया था, वो उसे अखिल गगन की सर्वोच्च प्रतिभा प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त था। उसे अनदेखा करना सर्वथा संभव था। उसे कम आंकने का अर्थ था स्वयं योग साधना की कला का ही अपमान करना। सत्य है, रुद्रांश को समझ नहीं आया कि वो इसका क्या उत्तर दे, अतः उसने केवल स्वीकृति में अपना मस्तक हिला दिया। वीरभद्र पुनः हंसने लगा, परंतु अगले ही क्षण उसकी वो मुस्कान विलीन हो गई और उसने अत्यंत धीमी और गंभीर गति से म्यान से अपना खड्ग बाहर खींच लिया। यद्यपि वो एक खड्ग धारण करता था, परंतु वो खड्ग पूर्वज पवित्र तीर्थ से संबंध नहीं रखता था। यद्यपि खड्ग पूर्वज पवित्र तीर्थ वो पावन भूमि है जहां सभी खड्ग साधक जाने की लालसा रखते हैं, परंतु अन्य पवित्र तीर्थों के पास भी अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ खड्ग मार्ग के ग्रंथ विद्यमान हैं। अंतर केवल उनकी संख्या में है। मुझे तुम्हारे परम सत्य क्षेत्र, तुम्हारे धर्म स्वरूप और उन दोनों के प्रलयंकारी एकीकरण का साक्षात दर्शन करने दो। वीरभद्र ने गर्जना की और पलक झपकते ही उसकी प्राण ऊर्जा भयंकर रूप से उफन पड़ी। उसके पीछे स्वर्ग पृथ्वी की नाड़ी घनीभूत होने लगी और शीघ्र ही एक गगनचुंबी और अकल्पनीय स्वर्ग पृथ्वी का विराट धर्म स्वरूप प्रकट हो गया। वो आरंभ से ही अपनी सर्वस्व शक्ति झोंक रहा था। वो भली भांति जानता था कि यदि उसने अपनी वास्तविक और अजेय शक्तियों को उजागर नहीं किया तो रुद्रांश के समक्ष युद्ध करने का कोई अर्थ ही नहीं होगा और उस शाश्वत परम सत्य क्षेत्र को किसी भी स्थिति में कम नहीं आंका जा सकता था। रुद्रांश मौन खड़ा ये सब देख रहा था, उसकी शक्ति का अवलोकन करने की प्रतीक्षा करते हुए। वो जानता था कि उसके परम सत्य क्षेत्र का दर्शन करने के लिए प्रतिद्वंदी को अपनी पर्याप्त योग्यता सिद्ध करनी होगी। जैसे ही वीरभद्र का आभा मंडल गगन चूमने लगा, उसका अपना परम सत्य क्षेत्र भी दृष्टिगोचर हो गया, जो अकल्पनीय रूप से 118 स्तरों से निर्मित था। यह परम सत्य क्षेत्र एक दूसरे के साथ इस प्रकार बुना हुआ था मानो परत दर परत जुड़कर एक जाज्वल्यमान और स्वर्णिम सम्राट परम सत्य क्षेत्र का निर्माण कर रहा हो। अखिल गगन में मेरी ख्याति जितनी विस्तृत होगी, मेरा यश मुझे उतना ही अजेय बना देगा। यश मार्ग की योग साधना मुख्य रूप से ख्याति और यश की प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है, जहां ख्याति ही उनकी योग साधना की शक्ति का मूल स्रोत होती है। ठीक वैसे ही जैसे चोर ऋषि का संप्रदाय अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए चोरी और वंचना में निपुण होता है, यश मार्ग के साधक ख्याति और महिमा अर्जित करने के अवसर खोजते हैं। यही कारण था कि विगत दिवस वीरभद्र ने सर्वप्रथम मंच पर आकर वो अहंकार पूर्ण उद्घोषणा की थी। वो सब केवल और केवल अखिल गगन में अपनी ख्याति का विस्तार करने के लिए था। रुद्रांश के विरुद्ध ये महारण उसकी इसी ज्वलंत इच्छा का परिणाम था। चाहे विजय हो या पराजय, ये युद्ध निस्संदेह संपूर्ण ब्रह्मांड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा, और यदि वो विजयी हुआ तो उसका नाम संपूर्ण अखिल गगन में गूंज उठेगा और वो अपने प्रतिद्वंदी का दमन करके अकल्पनीय ख्याति अर्जित कर लेगा। जैसे ही सम्राट परम सत्य क्षेत्र रणभूमि में अवतरित हुआ, वीरभद्र के रोम रोम से एक प्रलयंकारी और राजसी आभा का विस्फोट हुआ। अपनी भौतिक काया को अपने धर्म स्वरूप में विलीन करते हुए उसने अपने धर्म स्वरूप की विशाल हथेली में सम्राट दिव्य खड्ग को घनीभूत कर लिया। यह खड्ग अत्यंत विशाल और प्रलयंकारी था, मानो कोई प्राचीन सम्राट युगों की निद्रा से जागृत होकर स्वर्ग और पृथ्वी को दो खंडों में चीरने का प्रयास कर रहा हो। इस अकल्पनीय शक्ति के समक्ष नीचे उपस्थित असंख्य दर्शकों के मुखमंडलों का रंग उड़ गया। पूर्व में हुए शीर्ष 100 के महारण में कई अजय पवित्र उत्तराधिकारी वीरभद्र की प्रलयंकारी ख्याति से भयभीत होकर उसे चुनौती देने का साहस नहीं जुटा पाए थे। उच्च त्रय स्वर्ग से आए उन गिने चुने योद्धाओं को छोड़कर, जिन्हें उसकी वास्तविक शक्ति का भान था, अखिल गगन के अन्य योद्धा केवल इतना ही जानते थे कि वो एक साक्षात सर्वोच्च देवता का शिष्य है। परंतु आज उन्होंने यथार्थ में वीरभद्र के उस अजय प्रताप का साक्षात दर्शन किया था।
ये शक्ति कल के सूर्यकांत और व्योमराज से भी कहीं अधिक भयावह और प्रलयंकारी थी। ख्याति और यश तो केवल एक भयंकर भार है। इन कृत्रिम आवरणों को त्यागने के पश्चात ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। रुद्रांश अत्यंत शांत और वैराग्यपूर्ण खड़ा था। अपने प्रतिद्वंदी के उस सम्राट तुल्य गगनचुंबी स्वर्ग पृथ्वी के विराट धर्म स्वरूप को देखकर उसने केवल अपना मस्तक हिलाया। उसे यह मार्ग उस अजय महासत्य से कोसों दूर प्रतीत हुआ जिसकी उसने अपने अंतर्मन में कल्पना की थी। साक्षात देवता अपने स्वयं के मार्ग की योग साधना करते हैं और उनका यह दृढ़ विश्वास होता है कि उनका मार्ग ही संपूर्ण अखिल गगन में सर्वश्रेष्ठ और अजय है। अन्यथा ये उनकी अपनी समझ और योग साधना की ही विफलता मानी जाएगी। रुद्रांश को भी अपने स्वयं के मार्ग पर अटल विश्वास था। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि उसका मार्ग ही परमोच्च और अंतिम महासत्य है। इस अजय विश्वास के बिना कोई भी योग साधना करके साक्षात देवता नहीं बन सकता, ना ही कोई संत मार्ग के बीज को घनीभूत कर सकता है। इसी विश्वास के अधीन रुद्रांश के हृदय में उस संत मार्ग के प्रति एक स्वाभाविक वितृष्णा उत्पन्न हो गई, जो उसके अपने सत्य के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत था। तुम्हारे पास केवल एक खोखला आवरण है। वो यश जो अखिल गगन की इस भीड़ ने तुम्हें प्रदान किया है, वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। रुद्रांश ने अपना हाथ उठाया, परंतु उसने अपने शाश्वत परम सत्य क्षेत्र का आह्वान नहीं किया। इसके स्थान पर उसने अपने स्वर्ग पृथ्वी कोश से अपना खड्ग बाहर निकाल लिया। इस खड्ग का नाम कर्म है और इसी खड्ग से मैं तुम्हारे इस खोखले यश को छिन्न भिन्न कर दूंगा। रुद्रांश के नेत्र अचानक अकल्पनीय रूप से तीक्ष्ण और दैदीप्यमान हो उठे, मानो उनमें से कोई प्रलयंकारी प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा हो। उसने ना तो अपना परम सत्य क्षेत्र उजागर किया और ना ही अपने गगनचुंबी धर्म स्वरूप का दर्शन कराया। वो बस एक सामान्य युवा के समान वहां खड़ा रहा, जिसके वस्त्र महाशून्य की पवन में लहरा रहे थे। उसके पीछे केवल स्वर्ग पृथ्वी की नाड़ी का अजय चक्र दृष्टिगोचर हो रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य की अनंत ऊर्जा को सोखकर उसके शरीर में प्रवाहित कर रहा था। तुम केवल एक क्षुद्र खड्ग से मेरे अजय महासत्य को तोड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। रुद्रांश के इस कृत्य को देखकर वीरभद्र का युद्ध के उत्साह से भरा मुखमंडल अचानक क्रोध और घोर अपमान से अंधकारमय हो गया। उसने अत्यंत कठोर स्वर में गर्जना की, तो फिर मृत्यु को प्राप्त होने पर मुझे दोष मत देना। उसके इन ओजपूर्ण वचनों के साथ ही उसका गगनचुंबी धर्म स्वरूप प्रकाश के चरम शिखर पर प्रज्वलित हो उठा। उसके हाथों में थमे सम्राट दिव्य खड्ग से 10,000 योजन लंबी एक जाज्वल्यमान स्वर्णिम रश्मि प्रस्फुटित हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो गगन के सभी मेघ उस स्वर्णिम प्रकाश में स्नान कर रहे हों। और फिर वो दिव्य खड्ग एक भयंकर गर्जना के साथ रुद्रांश को चीरने के लिए नीचे आ गिरा। इसी क्षण रुद्रांश ने भी अपना खड्ग गगन की ओर उठा लिया। वो गगनचुंबी धर्म स्वरूप, वो अकल्पनीय रूप से दम घोटू सम्राट दिव्य खड्ग, रुद्रांश की आंखों में ये सब केवल एक निर्जीव दृश्य, एक साधारण चित्र के समान थे। और उसका एकमात्र लक्ष्य इस अप्रिय चित्र को चीर कर रख देना था। अहम अद्वितीय खड्ग विद्या, मैं और केवल मैं ही सर्वोच्च हूं। धराम, एक जाज्वल्यमान और चकाचौंध करने वाला खड्ग प्रकाश प्रस्फुटित हुआ, जिसने पलक झपकते ही स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य के महाशून्य को प्रकाशित कर दिया। असंख्य दर्शकों के नेत्र इस प्रलयंकारी चमक से चौंधिया गए। रुद्रांश के हाथों से निकला वो ब्रह्मांड को कंपा देने वाला खड्ग प्रकाश पवन के साथ विस्तृत हुआ और एक ही क्षण में 10,000 योजन लंबा होकर सीधे उस स्वर्णिम सम्राट दिव्य खड्ग से जा टकराया। वो वीरभद्र के धर्म स्वरूप का दिव्य खड्ग था, जिसमें उसकी भौतिक काया का 100 गुना प्रलयनकारी बल और उसके खड्ग मार्ग की संपूर्ण अजय चेतना समाहित थी। परंतु इस क्षण रुद्रांश के एक ही प्रहार ने उसे मध्य से 2 खंडों में चीर डाला। रुद्रांश की अहम अद्वितीय खड्ग विद्या ने असंख्य अन्य खड्ग मार्गों को अपने भीतर समाहित कर लिया था। यदि विगत दिवस सूर्यकांत ने सत्य प्रवेश अवस्था की 3 विद्याओं का प्रदर्शन किया था, तो रुद्रांश की खड्ग विद्या ने अनंत खड्ग मार्गों को सोख कर उन्हें एक कर दिया था।
केवल असंख्य खड्ग मार्गों पर महारत प्राप्त करके ही कोई उन सभी को विदीर्ण करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। और अखिल गगन की समस्त खड्ग विद्याओं की भव्यता का अनुभव करने के पश्चात भी जब कोई अपना अहम अद्वितीय खड्ग बनाए रखता है, तभी वो खड्ग मार्ग के मूल को खोए बिना यथार्थ में स्वयं को अहम अद्वितीय कहलाने का अधिकारी होता है। एक गगनभेदी वज्रपात की ध्वनि गूंज उठी। वो खड्ग जो नीचे से ऊपर की ओर चीरता हुआ गया था, उसने 10,000 योजन लंबा एक ऐसा प्रलयनकारी प्रकाश उत्पन्न किया जिसने न केवल उस सम्राट दिव्य खड्ग को 2 खंडों में काट दिया, अपितु उसके पीछे खड़े उस गगनचुंबी धर्म स्वरूप को भी मध्य से विदीर्ण कर डाला। वो विशाल धर्म स्वरूप कांच की भांति चकनाचूर हो गया और वो खड्ग प्रकाश बिना रुके आगे बढ़ता हुआ सीधे रणभूमि के मायावी अवरोध चक्र से जा टकराया। एक साक्षात देवता द्वारा स्थापित उस अवरोध चक्र से एक भयंकर कंपन और गर्जना उत्पन्न हुई। यदि ये किसी क्षुद्र लघु लोक के पवित्र तीर्थ की प्रतिस्पर्धा होती, जहां अवरोध चक्र केवल अर्ध देवताओं द्वारा निर्मित किया जाता है, तो ये खड्ग उसे एक ही झटके में चीरकर संपूर्ण पर्वत को 2 खंडों में विभक्त कर देता। इस क्षण एक साक्षात देवता द्वारा स्थापित वो मायावी अवरोध चक्र भी इस खड्ग के प्रहार से थर्रा रहा था। इस प्रलयनकारी दृश्य ने संपूर्ण स्वर्ग मूल लोक को एक भयानक श्मशान समान सन्नाटे में डुबो दिया। नीचे उपस्थित असंख्य दर्शकों की आंखें भय से फटी की फटी रह गईं। वे टकटकी लगाए उस मंच की ओर, उस कालजयी और अजय दृश्य की ओर देख रहे थे जो उनकी आंखों के समक्ष मानो धीमी गति में घटित हो रहा था। वो खड्ग प्रकाश यथार्थ में अजेय था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसमें सहस्रों खड्ग मार्ग समाहित हों, परंतु उन सभी का केवल एक ही सर्वोच्च लक्ष्य था, विदीर्ण कर देना, सब कुछ चीर देना, सब कुछ भस्म कर देना। उस अविनाशी संत मार्ग को छोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उस खड्ग का वेग सह सके। इस खड्ग को देखकर शीर्ष 100 में अपना स्थान पक्का कर चुके वे सभी अजय पवित्र उत्तराधिकारी और कन्याएं अवाक रह गए। वे जड़वत होकर शून्य में घूर रहे थे। उनकी चेतना मानो सुन्न पड़ गई थी। रेशम के समान श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्वेत केतु का मुखमंडल भी किंचित परिवर्तित हो गया। प्रद्युम्न, जिसने पूर्व में रुद्रांश को चुनौती देने का दुस्साहस करने का विचार किया था, उसकी पुतलियां भय से सिकुड़ गईं और उसके मुख पर एक भयंकर खौफ छा गया। युवराज चंद्रहास किंचित खोया हुआ सा प्रतीत हो रहा था। इस खड्ग के प्रहार को देखकर उसे ये आभास हो गया कि यद्यपि वो सूर्य चंद्र दिव्य खड्ग की योग साधना पूर्ण कर ले, जो साक्षात स्वर्ग और पृथ्वी को प्रतिबिंबित करता हो, फिर भी इस खड्ग के समक्ष वो भी 2 खंडों में विदीर्ण हो जाएगा। यथार्थ में ब्रह्मांड में ऐसा प्रलयनकारी खड्ग भी अस्तित्व में हो सकता है जिसे साक्षात स्वर्ग और पृथ्वी के विधान भी रोकने में अक्षम हो। शुभ्रा पूर्णतः स्तब्ध थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी धमनियों में रक्त जम गया हो। वो श्वास लेना भी विस्मृत कर चुकी थी। इस खड्ग को देखकर उसकी उस जड़वत अवस्था में उसे उस परमोच्च खड्ग की एक झलक दिखाई दी जिसकी खोज वो जीवन भर करती आ रही थी। क्या यह संभव है कि जिस परमोच्च खड्ग वो यथार्थ में उसके रुद्रांश के हाथों में ही विद्यमान था? अचानक उसका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा और उसकी आंखें किंचित रक्तिम हो उठी। उनके अतिरिक्त आसपास विराजमान कई साक्षात देवताओं के मुखमंडल भी अत्यंत गंभीर हो गए। वे अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से देख सकते थे कि यह खड्ग अकल्पनीय रूप से प्रलयनकारी था। साक्षात संत मार्ग को छोड़कर संभवतः ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इसे रोक या दबा नहीं सकती थी। इस बालक का खड्ग स्वामी किंचित विस्मित रह गए। उन्होंने उस खड्ग में घनीभूत उस अजय शक्ति को पहचान लिया था। वो कोई साधारण खड्ग विद्या नहीं थी, अपितु अनगिनत खड्ग मार्गों को विदीर्ण करने के पश्चात उत्पन्न हुआ एक ऐसा अभूतपूर्व और परमोच्च खड्ग मार्ग था जिसका वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं था। यह खड्ग मार्ग इतना अकल्पनीय रूप से प्रलयनकारी था
कि इसके समक्ष अन्य सभी खड्ग मार्ग अपनी चमक खोकर अत्यंत दयनीय रूप से विलुप्त होते प्रतीत हो रहे थे, जिसमें साक्षात उनका अपना स्वर्ग पृथ्वी खड्ग मार्ग भी सम्मिलित था।